नमस्कार। बुधवार को जब बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, बिहार सरकार के वकील ने मांग की कि सुनवाई को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट में छोटी सी सुनवाई के दौरान जो बात आई वो ये कि बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, वो पब्लिक डोमेन में हैं। तो क्या आपको पता है कि जातिगत सर्वे के आंकड़े क्या है, किन जातियों का प्रतिशत कितना है? अगर आपको नहीं पता है तो बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आंकड़े प्रकाशित हो गए तो कहां गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल जब सुनवाई के लिए यानी बुधवार को जब सुनवाई के लिए मामला आया और बिहार सरकार ने इस मामले पर सुनवाई एक हफ्ते टालने की मांग की, तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील ने यह कहा कि माय लॉर्ड, बिहार सरकार के वकील ने पिछली सुनवाई में कहा था कि जातिगत सर्वे के जो आंकड़े हैं अपलोड हो चुके हैं, लेकिन सरकार उसे प्रकाशित नहीं करने जा रही है। तो उस प्रकाशन पर आप आदेश दे दें कि वो जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता, इस पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उन आंकड़ों को सार्वजनिक न करें। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, दो जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि नहीं, लेकिन ऐसा तो कोई रोक नहीं, आंकड़े तो प्रकाशित हो चुके, ये तो पहले से पब्लिक डोमेन में। तो सवाल बनता है कि अगर पहले से पब्लिक डोमेन में हैं और प्रकाशित हो चुके हैं तो आंकड़े कहां हैं? क्या बिहार के लोगों को पता है? क्या आपको पता है? राजनीतिक पार्टियों को पता है? उनके नेताओं को पता है? अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने बात कैसे कह दी? यह सवाल इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत सर्वे के आंकड़े को प्रकाशन पर कोई रोक नहीं लगाई थी। जितनी बार मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, यही मांग की गई। क्योंकि बिहार सरकार ने कहा था, जब सुनवाई के लिए मामला आया तो बिहार सरकार ने कहा था कि आंकड़े आ चुके हैं, सर्वे का काम पूरा हो चुके हैं, आंकड़े अपलोड किए जा चुके हैं। बिहार सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील पिछली सुनवाई में श्याम दीवार बड़े वकील हैं, उन्होंने बात कही थी कि आंकड़े आ चुके हैं, आंकड़े अपलोड किए जा चुके हैं, व्यक्तिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। उसकी वजह भी है, व्यक्तिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, ये बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था। उसकी वजह यह है कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मामला था और उसमें जस्टिस पुट्टुस्वामी के नाम से एक फैसला है, जजमेंट है, 9 जजों की बेंच का फैसला था, जिसमें यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पर्याप्त कानून न हो, यानी पर्याप्त कानून के सहारे ही किसी व्यक्ति की जो प्राइवेसी है उसको सार्वजनिक किया जा सकता है। मतलब कि जब तक पर्याप्त कानून नहीं बने तब तक ये जो आंकड़े हैं वो राइट टू प्रिवेसी के तहत आते हैं, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो ये जो आंकड़े हैं वो राइट टू प्रिवेसी में आते हैं या नहीं आते हैं, इसी आधार पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशंस आई हैं उसमें चुनौती दी गई है। तो जब तक ये मांग की गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं कर ले तब तक वो आंकड़े प्रकाशित नहीं होंगे। तो बिहार सरकार के वकील ने ये बात कही थी कि व्यक्तिगत आंकड़े हम प्रकाशित नहीं करेंगे। अब अंतर समझिए कि व्यक्तिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं करेंगे मतलब कि आपके कौन जात के हैं, आपके घर में कितने नौकरी कर रहे हैं, आपके घर में कितनी गाड़ी है, आपका ये सब आपकी जो जानकारी है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन बिहार में जातियों का प्रतिशत कितना है, कितनी जातियों की संख्या कितनी है, इसे सार्वजनिक किया जा सकता है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई नहीं। तो कल जब मामला आया और कल जब कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने यह मांग की कि माय लॉर्ड उस पर रोक लगा दिया जाए, तो संजीव खन्ना ने कहा कि कोई रोक ही नहीं। तो ये सवाल जब हमने ये खबर बताई, ट्वीट किया, लोगों को बताया, तो लोगों ने कहा कि भाई ये अगर आंकड़े हैं तो कहां हैं? तो यही सवाल मेरा भी है कि अगर बिहार सरकार के पास आंकड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है तो आंकड़े, और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि आंकड़े सार्वजनिक हो चुके हैं, तो फिर बिहार सरकार के पास मौका था, आप आंकड़े सार्वजनिक करो। इसलिए कि ये जो पूरी कवायद हुई, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला लगातार चल रहा है, तमाम विरोध के बावजूद जब जातिगत सर्वे हो गया तो आखिर ये सर्वे हुआ तो
आंकड़े पाने के लिए हुआ था। आधार यही है कि जब जातिगत आंकड़े आएंगे तो उसी के आधार पर लोक कल्याण की योजनाएं बिहार सरकार बनाएंगी जाति के आधार पर। तो जब आंकड़े आ गए तो उसे सार्वजनिक कीजिए। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 2011 में राष्ट्रव्यापी सेंसस हुआ था, उसमें जातिगत आंकड़े भी इकट्ठे किए गए थे, लेकिन वो अब तक सार्वजनिक नहीं हुए। कर्नाटक सरकार ने जिस तरह बिहार सरकार कर रही है, कर्नाटक सरकार ने भी जाति आधारित सर्वे किया था, वो भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। तो अगर आंकड़े आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, तो फिर आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोगों में उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते होंगे। जो विरोध करने वाले हैं इनफैक्ट वो भी चाहते होंगे। तो आंकड़े क्यों नहीं आ रहे हैं? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? मोमेंटम बनाने का क्या? ये सवाल इसलिए कि जातिगत सर्वे में एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत सियासी शक्ति है। ये अगले चुनाव को, राज्यों के चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की इसमें पर्याप्त क्षमता है। मैं तो बार बार कहता हूं कि ये जनगणना मतगणना को प्रभावित करेगा। तो कहीं अंदेशा ये हो रहा है कि क्या बात है, ये क्यों कैलकुलेशन हो रहा है? कहीं 2011 वाले जातिगत जनगणना का हश्र तो नहीं होगा, कर्नाटक के जाति आधारित सर्वे का हश्र तो नहीं होगा? तो एक सवाल है। दूसरी बात ये, थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं, वो ये कि एक ऐसा मसला जिसमें केंद्र सरकार शुरू में ऊहापोह की स्थिति में थी और आज भी ऊहापोह की स्थिति में है। जब बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे का इनिशिएशन किया था, शुरुआत की थी, तो उस समय जो सरकार थी वो एनडीए की सरकार थी, बीजेपी उसमें भागीदार थी, बीजेपी का समर्थन था। इसलिए हाईकोर्ट तक तो बिहार सरकार, बीजेपी इसमें मौन रही, केंद्र सरकार मौन रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 सुनवाइयों के बाद अचानक से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आती है और कहती है, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि हमें भी इस मामले में कुछ कहना है। उत्सुकता बढ़ गई लोगों की कि केंद्र सरकार क्या कहना चाहती है। और केंद्र सरकार ने एक 2 पेज का हलफनामा दायर किया और उसमें एक बात कही। उसने सरकार की तरफ से कहा गया कि जनगणना कराने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार का है। सेंसस एक्ट 1948 बात सही है, उसमें वही बात लिखी हुई है कि जनगणना केवल केंद्र सरकार करा सकती है। लेकिन जो हलफनामा दायर हुआ था उसमें केंद्र सरकार की तरफ से एक बात और कही गई थी कि जनगणना या जनगणना के तरफ से कोई और गणना, उससे मिलती जुलती हुई चीज भी कोई और सरकार नहीं करा सकती, वो केंद्र सरकार ही करा सकती है। लेकिन चूंकि एक्ट में 1948 जो का एक्ट है उसमें केवल जनगणना की बात की गई है, यह बात केंद्र सरकार को एहसास हुआ और जिस दिन हलफनामा दायर हुआ था उसके कुछ ही घंटे बाद सरकार ने उस हलफनामे को वापस लिया और फिर नया हलफनामा सुधार के साथ दायर किया, और जिसमें वो बात हटा दी गई थी कि जनगणना से मिलती जुलती हुई भी चीज एक्सरसाइज कोई और सरकार नहीं करा सकती। केवल वो बात रह गई कि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का। और चूंकि आपको पता है कि बिहार सरकार जो करा रही है, जो उसका नोटिफिकेशन है, उसमें जनगणना सेंसस का कहीं जिक्र ही नहीं है। वो तो सर्वे करा रही है। बिहार सरकार का यही आधार है कि ठीक है भाई, जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का है और हम जनगणना करा ही नहीं रहे, इसलिए कि बिहार सरकार को इस बात की, उसको पता था कि जनगणना सरकार करा ही नहीं सकती, जनगणना केंद्रीय सूची का मसला है, उसके लिए प्रॉपर एक्ट है। इसलिए बहुत समझदारी से, कानूनी तौर से अपने आप को दुरुस्त रखते हुए बिहार सरकार ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो जनगणना की जगह पर सेंसस सर्वे रखा था। आधार ये दिया गया था कि हमारे पास जो आंकड़े हैं पर्याप्त नहीं है, राज्य सरकार को जो पॉलिसीज बनानी है उसके लिए ऐसे आंकड़ों की जरूरत है। तो यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि बिहार सरकार विलंब क्यों कर रही है। इसका जवाब मेरे जहन में भी है, आपके जहन में भी आ सकता है कि अभी आंकड़ों की समीक्षा हो रही होगी, इसलिए इंतजार किया जा रहा है। सही समय आने पर जब समीक्षा हो जाएगी उसके बाद सार्वजनिक हो जाएगा। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। अक्टूबर में 3 अक्टूबर को शायद सुनवाई होगी, 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच
ये जो आंकड़ों को लेकर सियासत है और उसके पीछे की वजह है, उसे समझने की जरूरत है। ये जो सर्वे कराया जा रहा है, यूपी में अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव की पार्टी ने भी इस तरह की मांग करी। बात यह हो रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी। मतलब ये कि ये आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण मांगने की बात है। पहले से जो चला हुआ ओबीसी के लिए आरक्षण है या जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो यही कहा जाता है कि वो आंकड़ों के मुताबिक पर्याप्त नहीं है, इसलिए नए आंकड़े आएंगे, और जब नए आंकड़े आएंगे तो उस आधार पर और अपनी हिस्सेदारी मांगी जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को दिक्कत है, हो सकती है, और इसलिए उसकी वजह है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने की बात जो कहती है, उसमें वो ये जो कहती है कि वो बेसिकली एक समेकित हिंदू समाज की बात करती है। और जैसे ही ये जातिगत सर्वे के आंकड़े आएंगे, वो जो समेकित हिंदू का जो एक्सप्रेशन है उसमें बिखराव होगा, और उसमें बिखराव जो होगा वो बीजेपी के लिए बिखराव साबित होगा। इसलिए कि आरक्षण एक ऐसा मसला है जिसने इस देश की सियासत को हमेशा से प्रभावित किया है। अब थोड़ा सा कानून की बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। उसमें कोर्ट ने यह कह दिया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। अब 50% कब की सीमा टूट गई है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था जब मोदी सरकार ने की तो वो 50 + 10% हो गया, 60%। तो वो इंदिरा साहनी का जजमेंट, वो जो सैंक्टिटी बनी हुई थी, वो सैंक्टिटी अब रही नहीं। तो अब जब आंकड़े आएंगे, जो बिहार सरकार ने इनिशिएट किया हुआ है, बाकी जगह भी कराएंगे, कर्नाटक सरकार ने किया था, फिर नए सिरे से भी होगा, बाकी राज्य सरकारें भी, कांग्रेस की सरकारें भी ऐसा करा रही हैं, कांग्रेस भी इसके पक्ष में है। तो ये जब आंकड़े आएंगे तो नए सिरे से आरक्षण की और मांग बढ़ेगी, इसलिए कि आंकड़ों में बदलाव होना तय है। उस समय भी, जिस समय आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई थी और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, उस समय भी ओबीसी की संख्या ज्यादा थी, 27% नहीं थी। वो जो मंडल कमीशन की सिफारिश थी उसमें 54% के आसपास थी। तो अब एक बार नए सिरे से इस पे बहस की शुरुआत होगी, जो जिसमें सियासत को प्रभावित करने की पूरी क्षमता है। और ये क्षमता जो है, ये बाकी अन्य मामलों पर भारी पड़ने वाला है। वो वन नेशन वन इलेक्शन पर, वो इंडिया बनाम भारत पर, वो सनातन बनाम असनातन पर, इन सब पर कहीं ये मसला, ये मुद्दा भारी रहने वाला है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार हलफनामा दी और हलफनामे में सुधार भी करना पड़ा उसको। सरकार विरोध तो कर रही है, लेकिन खुलकर विरोध करने में उसे दिक्कत हो रही है। तो इतनी सी बात थी जो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, छोटी सी सुनवाई हुई, और उसमें जो बातें आई मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, इसलिए कि कल मैंने ट्वीट किया था। और जब मैंने ट्वीट किया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आंकड़े अगर सार्वजनिक किए जा चुके हैं और आंकड़े अगर पब्लिक डोमेन में हैं तो कहाँ हैं? तो मैंने कहा भाई, जज साहब ने बताया है, अब जज साहब से पूछिए। मेरा काम था, उन्होंने जो बोला वो आपको बता दिया। तो फिर मैं आंकड़े के बता रहा हूं कि जज साहब ने कहा है कि आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। तो आप कोशिश कीजिए, सरकार से पूछिए, आंकड़ा इकट्ठा करने वाले अधिकारियों से पूछिए, मिल जाएगा। अगर सरकार चाहेगी तो ऑफिशियली मिल सकता है या अनऑफिशियली मिल सकता है। और अगर सरकार को उन आंकड़ों में कोई कमी दिख रही होगी, जैसा बार बार कहा जाता है कि 1911 में जो जातिगत आंकड़े थे उसे सार्वजनिक इसलिए नहीं किया गया, उसमें तमाम कमियां थी। कर्नाटक में जो राज्य स्तर पर जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे उन्हें भी सार्वजनिक नहीं किया गया। तो ये कहीं बिहार सरकार के आंकड़ों में भी कोई उस तरह की कमी तो नहीं आ गई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए
हमारा काम है तमाम चीज़ों पर शक करना, शंका करना। ये नहीं करेंगे तो और करेंगे क्या? तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो टिप्पणी कीजिएगा, कमेंट वेलकम रहेगा। थैंक यू।